घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर हाथों की कलाई में दर्द है, पैरों की एड़ियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द की समस्या से परेशान है या शरीर के किसी हिस्से की नसों में दर्द है, नसें सिकुड़ गई हैं, नसों में अकड़न जकड़न की समस्या है, इस पेस्ट को लगाइए। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसे लगाते ही आपको तुरंत आराम मिलेगा। पहले दिन में ही आप अंतर महसूस करेंगे कि मेरे घुटने, जिसमें इतना तकलीफ होता था, मेरे घुटने जो कि मुड़ नहीं रहे थे, उनका दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा आज अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी हमारी गर्दन में दर्द रहता है। इसे लगाकर एक सूती कपड़ा लपेट लीजिए और मेथी की पोटली, अभी बताऊंगी कैसे ये पोटली बनाई है मैंने। मेथी की पोटली से गरम गरम सिकाई करें। इस सूती कपड़े की पोटली में मैंने मेथी के बीजों को डालकर थोड़ा गरम कर लिया है और पास में गरम तवा रखा है, उससे सेकती जा रही हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ों को अपने खाने पीने में शामिल करना है दोस्तों। उनमें सबसे पहली चीज़ जो कि इस्तेमाल करना बताने वाली हूँ आपको, वो है गार्लिक, लहसुन। अगर एक कच्ची कली लहसुन की खाते हैं ना, तो गजब का रिजल्ट देता है वो दोस्तों लहसुन। लहसुन का, एक कच्ची कली लहसुन का सेवन आपको कई बीमारियों से बचाएगा। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल के रोग के खतरे को टालता है लहसुन का सेवन। तो गार्लिक की क्लोव्स ले लीजिए, छील लीजिए लहसुन को, आप फिर इसका इस्तेमाल करें। 8 से 10 इसकी कलियों को लेना है। लहसुन जो होता है दोस्तों, ये हमारे वज़न को भी घटाता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक कच्ची कली लहसुन खाना है। हाँ, अगर लहसुन की कलियाँ छोटी-छोटी हैं तो 2 कली भी ले सकते हैं। सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए तो रेमेडी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। लहसुन जो होता है, इसका सेवन हमें गठिया अर्थराइटिस से राहत दिलाता है। ये है शहद। जी हाँ, हनी। शहद लेना है आपको। एक काँच के कोई भी जार लीजिए, छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, जैसा आपको बनाना है। शहद से भर लीजिए और शहद की शीशी में लहसुन को डाल दीजिए। मैंने 5 दिन पहले लहसुन की कलियों को शहद में पहले से डुबा कर रखा है, ताकि अपने परिवार को दिखा सकूं कि 5 दिन के बाद जब लहसुन फर्मेंटेट होता है तो वो कैसा दिखता है। शहद में लहसुन की 8-10 कलियों को, मतलब जितना आप चाहें तो एक जार भर के भी बना सकते हैं, शहद में डुबा कर रखें। कम से कम 4 से 5 दिन रखना है, उसके बाद ये लहसुन खाने को तैयार है। ये देखिए मेरी लहसुन की कलियां शहद में भीग कर शहद में फूल चुकी हैं दोस्तों। एक कच्ची कली लहसुन का सेवन आपको हाई बीपी से बचाएगा, आपके हार्ट को सुरक्षित रखेगा और साथ ही साथ दोस्तों हमारे खून गाढ़े होने की समस्या से भी हमें बचाएगा। खून के प्रवाह को सही करेगा, हमारे नाड़ियों में बह रहे खून का प्रवाह बिल्कुल सही होगा। इससे हार्ट अटैक वाली जो खतरे की संभावना होती है वो भी कम होगा। नसों के दर्द, नसों के रोग से आपको आराम मिलेगा। सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा ये आसान घरेलू उपाय। अगली चीज, एक मलहम बनाकर बता रही हूँ जो कि मेरी नानी अक्सर बनाया करती थी। जब हम लोग खेलते खेलते गिर जाते थे ना, तो हमारे पैरों में मोच आ जाती थी, कभी कभी सूजन आ जाती थी। तब नानी झटपट हल्दी और चूना को लेती थी, थोड़ा सरसों तेल मिलाती थी और गरम गरम ये इस लेप को, हल्का गरम, ज़्यादा नहीं, जितना सहन कर सके, गरम गरम इस लेप को लगा देती थी ना, थोड़ी देर में हमारे पैरों की सूजन उतर जाती थी। बच्चे तो शैतान होते हैं, सभी लोग गिरते हैं, आप भी गिरे होंगे बचपन में। ये बहुत फायदेमंद है। परंतु अभी जब हम बुढ़े हो गए हैं, भाई उम्र हो रही है, घुटने में दर्द है ना, मैं अपनी नानी के इस नुस्खे को लगाती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे घुटने का दर्द बहुत आराम मिलता है। फिर कभी उठता है, 2-3 महीने में वापस दर्द होता है, मैं इसी मलहम को लगाती हूँ। हल्दी, चूना और सरसों का तेल। आधा चम्मच हल्दी लीजिए, आधा चम्मच खाने वाला चूना। इस चूने को मैं पान की दुकान से लेकर आई हूँ, पान की दुकान होती ना, वहां से। 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए। सरसों का तेल थोड़ा गर्म तासीर का होता है और लंबे समय तक ये पेस्ट हमारे घुटनों पर चिपका रहेगा, इसलिए भी मैंने सरसों का तेल डाला है। ये जो मलहम है, इसे अपने वहां पर लगाइए जहां पर सूजन आ गई है, जहां पर पैरों में कहीं मोच आ गई है, घुटनों में दर्द है, वहां पर आप लगाइए। कोई पुराना कपड़ा बांध लीजिएगा। देखिए गैस चालू कर दिया, थोड़ा इसे पका लेना है दोस्तों और हल्का गरम गरम बांधिएगा।
इतना बढ़िया ये रिजल्ट देता है। घुटने जो में मुड़ते नहीं ना, सीधे हो, खड़े नहीं होते बनता, खड़े हो जाओ तो बैठ नहीं पाते, सीढ़ी उतरते चढ़ते समय कट कट की आवाज आती है, सारी तकलीफ को बंद करेगा, ऐसा आयुर्वेदिक मलहम है। देखिए अच्छा गर्म हो गया है, तो थोड़ा मैंने टेम्परेचर कम किया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म था। और फिर लगा के दिखाती हूँ। पोटली देख लीजिए, वो पोटली जो बोल रही थी ना आपको, सूती कपड़ा लीजिएगा, उसमें 1 कटोरी भरकर मेथी के बीज, जो हमारा फेनुग्रीक सीड्स होता है, मेथी के बीजों को इस पोटली में डालिए और ऊपर से रबर बैंड से इस पोटली को बंद कर दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, धागे से बांध दीजिए। और यह पोटली को पास में गरम तवा रख लीजिए और इस पोटली को गरम तवे पर रखें ताकि मेरे मेथी के बीज थोड़े गरम हो जाएं। इससे सिकाई करें। लहसुन को खाना है रोज सुबह उठकर, मलहम को दिन में 1 बार लगाना है और मेथी की पोटली से सिकाई करना है। गज़ब का होता है ये फर्मेंटेड जो लहसुन, जिसे मैंने शहद में पकाकर बिना पकाए ना, शहद में डुबा कर रखा था, बिना पकाए कच्चा लहसुन है, बिल्कुल बास आती ही तो भी खा लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आप चाहें उठकर रोज सुबह खाना है, ब्रश बाद में कर लीजिए, पर खाइए। बहुत सी बीमारी दूर होती है एक कच्चे कली लहसुन का सेवन। इस मलहम को लगाना है, हल्का गरम गरम लगाइए घुटने पर। कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है दोस्तों, एड़ी में दर्द रहता है, पैरों में मोच आ गई है, वहां पर लगाइए, आपकी मोच तुरंत ठीक हो जाएगी। घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, इसीलिए तो सरसों तेल डाला है। हल्का सा मालिश करते हुए लगाएं ताकि ये मलहम हमारी मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों तक जा सके और अपना असर दिखा सके। दोनों घुटने में दर्द है तो दोनों में लगाइए। मैंने एक में लगाकर दिखाया है क्योंकि मुझे एक ही घुटने में दर्द है। बस सूती पुराना कपड़ा लीजिएगा क्योंकि कपड़े में थोड़ा दाग लग जाता है, मैंने भी पुराना कपड़ा लिया है। ये देखें, वही मेथी की पोटली है, पास में तवा रखा हुआ है, गरम कर लिया, कढ़ाई गरम कर लीजिए और इससे सिकाई करें। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब